गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ लिया था। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। इसके बाद एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा और उससे एक क्वेश्चन आता ही रहता है आपके पास हर साल। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब कि 100 में वो अमाउंट कितना है उसका, 100 में कितना है। परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 में कितना है। अब मान लीजिए अगर किसी एलिमेंट की परसेंटेज पूछता है आपसे, तो क्या बताएंगे कि 100 में उसका कितना हिस्सा है, 100 में उसका कितना हिस्सा। मान लीजिए एक कंपाउंड दे दिया और उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज पूछता है, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और इनटू में क्या, 100। कि उस एलिमेंट का मास क्या है उस कंपाउंड में, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या है उस कंपाउंड का, और इनटू में 100। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन MgSO4 की MgSO4 में जो एलिमेंट हैं उनकी परसेंटेज क्या क्या है। मतलब MgSO4 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम की परसेंटेज कितनी है, सल्फ़र की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है? तो देखिए मैंने क्या बताया, अगर किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो उस एलिमेंट का मास क्या है डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है इनटू में 100। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा भैया? अब देखो कितना मैग्नीशियम है, एक ही मैग्नीशियम है, इनटू उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, इनटू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, प्लस सल्फ़र कितना है, एक ही है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र, प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 4 ऑक्सीजन है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, 24, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र कितना, 32, प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ठीक है, तो 24 प्लस 32 प्लस 64, दैट इज़ कितना आ गया, 120। ठीक है, तो 120 जो है वो मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। तो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो उसका मास, मतलब मास ऑफ किसका, मैग्नीशियम का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में क्या, 100। तो बताइए मास मैग्नीशियम का कितना है? एक ही मैग्नीशियम है जिसका मास कितना है, 24, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है, 120, इनटू में कितना, 100, दैट इज़ कितना आ जाएगा, 20%। उसके बाद अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ सल्फ़र निकालें तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ किसका, सल्फ़र का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में क्या, 100। तो सल्फ़र का मास कितना दे रखा है, सल्फ़र का मास कितना, एक सल्फ़र है उसका मास कितना है, 32, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है 120 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 26.67%। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास कितना है भाई, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास है 16 डिवाइडेड बाय 120 इनटू में 100। तो कितना हो जाएगा, 64 बाई 120 इंटू 100, दैट इज़ कितना आ गया, 53.33। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH।
अब देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए। C2H5OH को मैं ये भी लिख सकता हूँ C2H6O। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन 5 और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल क्या हो गया? देखिए मैंने कहा एटम कितने कार्बन के? 2 इंटू उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ किसका? कार्बन का। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 46। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ SO4 नेगेटिव सल्फेट एंड H2O इन प्योर क्रिस्टल ऑफ मोर सॉल्ट। कि मोर सॉल्ट दिया गया आपको और आपको इसमें SO4 की और H2O की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकाल लें? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा भाई? ये देखिए कितना Fe है? एक ही Fe है। एक Fe का कितना होता है? 56 प्लस एक सल्फ़र है। एक सल्फ़र का कितना होता है? 32 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस NH4 का होल ट्वाइस, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं NH4 का होल ट्वाइस या फिर N2H4, क्योंकि 2 नाइट्रोजन हो गई, सॉरी 8 हाइड्रोजन, N2H8 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, तो अब देखो 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 प्लस सल्फ़र कितनी है? फिर से एक ही सल्फ़र, इसका कितना है? 32 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस, अब ये इंटू नहीं है, ये प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास में प्लस 6 इंटू H2O कितना होता है? 18। ठीक है, तो 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 108। ठीक है, आप लोग इनको प्लस करोगे तो ये आएगा 392। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया मोर सॉल्ट का 392। उसके बाद कहता है अब मेरे को परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज ऑफ, पहले मैं वाटर की निकाल लेता हूँ, चलो परसेंटेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर देखो, तो मतलब क्या लिखेंगे? मास ऑफ किसका? वाटर का, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100। ठीक है, तो वाटर का मास कितना है? 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। एक वाटर के मॉलिक्यूल का होता है 18 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है? 392 इनटू में कितना हो गया? 100। मतलब 108 बाई 392 इंटू कितना? 100। ये आ जाएगा, सोल्व करोगे जब 27.55%। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए परसेंटेज ऑफ SO4 नेगेटिव निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? मास ऑफ किसका? SO4 नेगेटिव का, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू में क्या? 100। अब हम लोग गलती क्या करेंगे? हम लोग गलती ये करेंगे, जल्दी जल्दी में एक SO4 ले लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। भैया 2 SO4 हैं, ढंग से देखो, 2 SO4 है, तो 2 इंटू एक SO4 का, एक SO4 का सल्फ़र का कितना है? 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का कितना होता है? 64 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है? 392 इंटू में 100। फिर दोबारा से बोलता हूँ, ये 2 क्यों किया? ये 2 इसलिए क्योंकि SO4 2 हैं, जैसे यहाँ पर H2O 6 थे।
इंटू SO4 का, एक SO4 का निकालें तो देखो सल्फ़र का कितना 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 64 हो गया। ओके, अब कहता है उसके बाद तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 इंटू 96/392 इंटू 100। आगे सोल्व करोगे दैट इज़ 192/392 इंटू 100। सोल्व करोगे तो आएगा 48.98%। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सैंपल ऑफ क्ले इज़ फाउंड टू हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला Al2O3 K2O6SiO2। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। Al2O3 की परसेंट बतानी है, पोटेशियम ऑक्साइड K2O की बतानी है, एंड SiO2 की परसेंटेज बतानी है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा। अब देखिए Al2O3 है, K2O है, SiO2, मतलब कि Al2O3 का मास निकाल लो, K2O का निकाल लो, SiO2 निकालो, तीनों को जोड़ दो। सबसे पहले एल्यूमिनियम कितने हैं 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस कितने पोटेशियम है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन है उसके बाद, प्लस देख 6 SiO2 है तो सिलिकॉन कितने हो गए 6 हो गए, तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन प्लस अब ऑक्सीजन कितने हो गए SiO2 में 2 ऑक्सीजन है तो 6 में कितने हो गए 12, तो 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन इज 28 प्लस 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ठीक है, 54 प्लस 48 प्लस 78 प्लस 16 प्लस 168 प्लस 192। सबको प्लस करोगे, इनको जोड़ोगे तो उसके बाद आएगा 556। अब शुरू करते हैं आगे। परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज ऑफ Al2O3 कैसे निकलेगी, मास ऑफ किसका Al2O3 का डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। Al2O3 का मास 2 एल्यूमिनियम है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इज कितना निकाला अभी 556 इंटू 100। ठीक है, ये कितना जाएगा 54 प्लस 48 डिवाइड बाई 556 इंटू 100। 102/556 इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज अब Al2O3 कितना जाएगी 18.35%। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ K2O निकालें तो K2O की परसेंटेज क्या हो जाएगी, मास ऑफ किसका K2O का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका कंपाउंड का कितना है इंटू 100। तो K2O में 2 पोटेशियम है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39
प्लस ए के ऑक्सीजन है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 डिवाइड बाई 556 इंटू 100 कितना हो गया 78 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 556 इंटू 100 कितना आ जाएगा 94 डिवाइड बाई 556 इंटू 100 दैट इज़ कितना आ जाएगा 16.90%। ठीक है, उसके बाद दूसरा है परसेंटेज ऑफ SiO2 निकालें। ठीक है, तो SiO2 कितने SiO2 थे 6 थे इंटू एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन इज 28 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज कितना 16 डिवाइड बाय कितना 556 इंटू 100 तो 6 ये अंदर कितना आएगा 28 प्लस 32 अपॉन 556 इंटू 100 360 डिवाइडेड बाई 556 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 64.75%। ठीक है, तो ये हमने किया। अब मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको वो खुद करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द percentage of water of crystallization in sample of blue vitriol, that is CuSO4 into 5H2O। ठीक है,